क्या सरू का रखा करवा चौथ का व्रत वेद की जिंदगी में लाएगा प्यार का नया तूफान? और क्या तारा सच में सरू को अपनी बहू के रूप में कर चुकी है कबूल? जो ट्विस्ट अब कहानी में आने वाला है वो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा बल्कि आपकी धड़कनों को भी तेज कर देगा, क्योंकि अब जो खुलासे होंगे वो बदल देंगे पूरी कहानी का रुख। तो बात शुरू होती है उस पल से जब सरू ने अपने हाथों में चुपचाप मेहंदी रचाई, चांद को निहारने की तैयारी की और बिना किसी को बताए अपने वेद सर के लिए रख लिया करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, वही वेद जिसके लिए सरू ने अपनी हर हद पार कर दी थी। एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ परिवार की इज्जत, लेकिन सरू ने दोनों को निभाने की कसम खा ली थी। अब घर के माहौल की बात करें तो तारा का बदला हुआ रवैया सबको हैरान कर देता है। वो तारा जो पहले सरू से नफरत करती थी, वहीं अब सरू के लिए नजरिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आखिरकार जब सच सामने आया कि अनिका ने कितनी बड़ी चाल चली थी, तब तारा की आंखें खुल गईं। सरू ने जैसे ही सबूतों के साथ पूरे परिवार के सामने अनिका की पोल खोली, पूरा घर हैरान रह गया। रचना, जो अब तक चुप थी, अपने भाई के लिए स्टैंड लेती है और कहती है, न लोगों ने मेरी मां को ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो का गलत इस्तेमाल किया और अनिका को जबरदस्ती वेद से शादी करवाने की साजिश रची। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अनिका अपना आपा खो बैठती है और सरू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी तारा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ती है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूरा घर दंग रह जाता है। तारा बोलती है, जिस लड़की की परवरिश इस तरह की गई हो कि वो दूसरी लड़की की इज्जत के साथ खेल जाए, उसका हमारे घर में कोई स्थान नहीं। इतना ही नहीं, अनिका की नानी पर भी तारा अपना गुस्सा निकालती है। वो कहती है, तुमने इसे सिखाया क्या? एक लड़की होकर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का तरीका। अब जब पूरा घर सरू के साथ खड़ा हो गया है, तब तारा पहली बार खुलकर सरू से कहती है, तुमसे बेहतर लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं सिर्फ मां नहीं, एक सास बनने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। वो पल जब उसके सारे त्याग और सच्चाई ने आखिरकार उसे जीत दिलाई। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब करवा चौथ की रात आती है। सरू चुपचाप व्रत रखती है, वेद को बिना बताए चांद निकलता है और जैसे ही सरू चांद को देखती है, वेद उसके सामने आ जाता है। सरू के लिए ये एक सपना जैसा पल होता है। वेद खुद उसके हाथों में पानी का ग्लास देता है और कहता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज से मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्यार के रास्ते में कोई नई रुकावट आएगी। क्या अनिका सच में हार मान चुकी है या अब वो रचने वाली है कोई और नई साजिश?